नमस्कार दोस्तों, हर कोई अपने जीवन में ग्रो करना चाहता है। हर कोई अपने जीवन का विकास चाहता है। हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो मैं इस वीडियो की कड़ी में मैं बात करने वाला हूं कि हम अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग खुद को ग्रो करने के 10 ऐसे तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम व्यक्तिगत, मानसिक, भावनात्मक और प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पहला तरीका कौन सा है। पहला है स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यानी कि आपका जो गोल हो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो कि आपको क्या करना है। अपनी सोच में भी उसको सही रखें। खुद को जानिए, समझिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इसको सबसे पहले स्पष्ट रखें। यानी अपना लक्ष्य आप स्पष्ट रखें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उसको पूरा करने की कोशिश करें। एक ही बार बड़ा लक्ष्य बना लेंगे तो आपको ग्रो करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करने के बारे में सोचिए और प्रयासरत रहिए। दूसरा तरीका है रोज कुछ नया सीखें। रोज नया कुछ सीखने के लिए हमें 10 से 15 मिनट रोज पढ़ना चाहिए। हमें कुछ नया देखना चाहिए। हम वीडियो देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, नई नई किताबें पढ़ सकते हैं। हमें पढ़ने की तो आदत डालनी ही चाहिए। अगर हम कुछ नया सीखेंगे, रोज नया सीखेंगे, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए पढ़ने की आदत डालें, रोज नया सीखने की भी आदत डालें, जिससे हमारे जीवन में खुद का विकास हो सके। तीसरा है समय की कद्र करें। देखिए भैया, समय की कद्र आप नहीं करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, समय की कदर करना सीखिए। समय पर अपने काम कीजिए, समय पर हर एक चीज़ को मैनेज कीजिए। समय आपको आगे बढ़ाएगा। अभी नहीं लग रहा है, समय के साथ आप आगे बढ़ेंगे, समय की कदर करेंगे तो आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ सफलता की चढ़ते जाएंगे और एक दिन आप ऐसे ग्रो करेंगे जैसे आपको लगेगा कि मैं कहाँ से चला था और कहाँ पहुँच गया। और हाँ, समय बर्बाद करने वाली चीज़ों से बिल्कुल बचें। जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन को समय इतना बर्बाद करते हैं। जैसे रील्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बर्बाद करते हैं। कई ऐसे सारे सोशल मीडिया हैं जहां हम अपना समय बर्बाद करते हैं, बस उसे देखने में, उसका सही यूज नहीं करते हैं। तो समय बर्बाद करने से बचें, जिससे हम उन समय को अपने नए कामों में, सीखने के कामों में उसे लगा सकें। ठीक है। चौथा है हेल्दी रूटीन बनाएं। सुबह जल्दी जागें, मेहनत करें और हेल्दी भोजन करें। अगर सुबह जल्दी जगेंगे तो दिमाग एकदम शांत रहेगा। मेहनत करेंगे, शरीर तंदुरुस्त रहेगा। अच्छे भोजन करेंगे तो अच्छा अगर तन रहेगा तो मन भी अच्छा बनेगा। इसलिए हेल्दी रूटीन बनाने का बहुत बड़ा फ़ायदा है। हेल्दी रूटीन बनाने से ग्रो करने में आसानी होती है। आपका शरीर भी फिट रहता है और दिमाग भी चलता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, नींद पूरी लेना है। मानसिक ग्रोथ के लिए, जीवन में ग्रोथ के लिए अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, दिमाग का और शरीर का साथ में विकसित होना बहुत ज़रूरी है। एक भी अगर सही से विकास नहीं होगा तो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और वो आपके विकास में बाधा उत्पन्न करेगा, ग्रो करने में बाधा उत्पन्न करेगा। पांचवा है अपनी गलतियों से सीखना। अपनी गलतियों से सीखें। ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी गलतियों से सीखना। यदि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो सुधार कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि हाँ मेरी गलती थी, तो उसे अगले टाइम न होने के लिए खुद को हम तैयार कर सकते हैं कि अगली बार ये गलती नहीं होगी। यानी हमें अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। 6 नंबर पे है खुद का विश्लेषण करें। खुद को विश्लेषण करने का मतलब ये है कि आप अपने आप से सवाल करें कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस दिशा में जा रहा हूँ, क्या मेरा काम, जहाँ मैं चल रहा हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो सही है। खुद का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है।
उससे समय समय पर आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इसलिए आत्मविश्लेषण ज़रूर करें ताकि अपने आप को समझ पाएँ कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सातवां, अच्छी संगत चुनें। अगर संगत आपकी अच्छी होगी, अच्छे सोच वाले लोग मिलेंगे तो आपको नई ऊर्जा देंगे, नई सोच देंगे। नेगेटिव सोच वालों के साथ रहेंगे तो उनसे आपका मोरल मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और आगे बढ़ने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप डिमोटिवेट हो, आपको ही काम करना है, आप डिमोटिवेट होंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढिए जो पॉजिटिव सोच वाले हों। तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों की संगत रखिए जिससे आपको ग्रो करने में आसानी हो। नेगेटिव लोगों के गॉसिप से दूर रखें। उनके ग्रुप में रहना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए वो गॉसिप भी करे तो उस गॉसिप से दूर हो जाइए। अगर वो गॉसिप करेंगे तो आपको निगेटिव ही बातें बताएंगे, पॉजिटिव बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि वो जीवन में खुद कुछ नहीं किए हैं और न कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आपको भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। सातवां है अच्छी संगत चुनें। आठवां है डर और असफलता से नहीं डरें। डर और असफलता, आदमी को कभी कभी लगता है कि हम कुछ करेंगे तो इसमें फेल हो सकते हैं, हम इस काम को करेंगे तो असफल हो जाएंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही रास्ते मिलेंगे। नया करने में डर लगेगा लेकिन वही सफलता का कारण बनेगा। असफलता ही सफलता का हिस्सा होती है, इसीलिए असफलता से न डरें और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं। नौवां है कम्युनिकेशन और सोचने की कला सीखें। बोलने से ज़्यादा सुनना सीखें। अगर सुनना सीखेंगे तो आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे जो किसी ने कुछ कहा है। अगर कहीं आप अच्छे से सुनते हैं तो विश्लेषण करेंगे और उस पर आप अच्छे निष्कर्ष से पहुंच सकते हैं। अगर सुनेंगे नहीं, बस अपनी बातें कहने लगेंगे तो किसी बात का सही अर्थ नहीं निकल पाएगा और आप अधूरे रह जाएंगे, आपका ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। कोई आलोचना करता है, किसी का कोई विचार आपके पास आता है तो आलोचना और विचारों को सकारात्मक रूप में लेना सीखे। अलग अलग आदमी का अलग अलग विचार होता है, अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से आलोचना करता है, तारीफ करता है। तो कोई भी आलोचना हो, कोई भी विचार हो, उसको सकारात्मक तरीके से आपको लेना है, जिससे आप उसे नए तरीके से संभाल करके उसे अपने तरीके से उसे पेश कर सके, अपने दिमाग को बता सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट है अध्यात्म और ध्यान अपनाएं। अध्यात्म और ध्यान अपनाएं। वो इसलिए ज़रूरी है कि अध्यात्म अपनाएंगे तो मन को शांति मिलेगा, ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा और मन शांत रहेगा तो आप नई नई सोच विकसित कर सकेंगे। नया करने में आपकी सोच, आपका शांत मन आपको बहुत मदद करेगा। इसलिए ध्यान लगाएं और अध्यात्म का सहारा जरूर लें। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हर दिन चुप्पी में बिताएं, शांत रहना बहुत ज़रूरी है, एकांत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, व्यस्त रखें लेकिन एक बार मंथन करें, दिन में 5 मिनट 2 मिनट मंथन करें, अपने आप को शांति टाइम दें, अपने आप को, दिमाग को शांत रखें, आस्था रखें ईश्वर के प्रति, है ना। वो आपको पॉजिटिव ऊर्जा देती है, ईश्वर के प्रति आस्था। एक रूल चलता है, अगर भीतर शांति रहेगी तो ऊपर सफलता मिलना यानी बाहर सफलता मिलना तय है। तो अंदर से शांति बहुत ज़रूरी है, आपका मन का शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंदर दिमाग में अगर शांति रहेगी तो सफलता आपको शोर मचा देगी। दिमाग शांत रहेगा तो अच्छा सोचता है, अच्छा कर सकता है। इसलिए अपने आप को शांत रखें जिससे आपको सफलता मिलने में बहुत मदद मिले। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।